प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह के। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज फिर से वचन भाग में आप सब लोगों को वेलकम करता हूँ। प्रभु की महिमा हो। और आज हम लोग वचन भाग से आगे बढ़ेंगे। हम लोग ध्यान करने वाले हैं उद्धार, जो हमारा स्टडी था उसी को हम लोग आज पार्ट 7 में है। 7वां भाग हम लोग आज ध्यान करने वाले हैं। इसका भाग 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक हम लोग मैंने ऑलरेडी इसका वीडियोस डाला हुआ है, क्योंकि एक सिस्टमेटिकली प्रभु का वचन से हमको कुछ सीखने के लिए मदद करता है। तो आज हम लोग पार्ट 7 में ध्यान करेंगे। हमारा आज का ये टॉपिक आप जानते हैं, मैंने ऑलरेडी ये पेज पूरा एक्सप्लेन किया, इसके लिए मैं आगे जाता हूँ। 3rd पेज भी ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। 4th पेज का हम लोग पानी का बपतिस्मा में है, और 5th पेज में हम लोगों ने ध्यान किया बपतिस्मा मतलब वो 100% डुबाना है। ओके, कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का वचन के हिसाब से हमको क्लियरली मालूम पड़ता है कि बपतिस्मा मतलब वो हम लोगों पूर्ण तरीके से डुबाना चाहिए। लास्ट वीक हम लोगों ने ध्यान किया था पानी का बपतिस्मा का मुख्य उद्देश्य किसी संप्रदाय समूह का सदस्य बनना नहीं है, यीशु मसीह का शिष्य बनना है। बपतिस्मा हमको कोई भी सेवक दे सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसी सेवक का जिंदगी भर गवाही बनने का, ऐसा नहीं है। हम लोगों को बाइबल क्लियरली सिखाता है कि हमारा इंटेंशन होने का है, हम लोग यीशु मसीह का ही चेला बनना है। कोई संस्था का या कोई भी डॉक्ट्रिन्स का चेला नहीं बनने का है। अगर डॉक्ट्रिन है वो वचन आधारित होने का है, क्योंकि यीशु का ही चेला बनना है, ये हमको सिखाने के लिए मिलता है। मैंने ये इतिहास के तौर पर लास्ट वीक में थोड़ा इसमें एक्सप्लेन किया था, ये 3rd पॉइंट में, जैसा कि 313 के बाद पूरा मिश्रण आता है। लेकिन फिर भी मैं एक बात उधर भूल गया था मेंशन करने के लिए। जो प्रारंभिक कलीसिया का जो सिस्टम है, उसी सिस्टम, वो सिस्टम क्या है, ये मिलावट कलीसिया के साथ कभी भी एक नहीं हो गया। आज भी देख सकते हैं तुम लोगों, अभी भी जो लोग सच्चाई में वचन लेके आगे बढ़ना चाहते हैं, वो लोग सांप्रदायिक कलीसिया के साथ कभी एक नहीं होंगे, क्योंकि वचन का जो लोग गवाह बनते हैं वो स्टार्टिंग टाइम में से ही सेपरेशन है। आप लोग प्रकाशित वाक्य 12वां चैप्टर पढ़ेगा तो इसके बारे में उल्लेख है। उधर हमको मालूम पड़ता है कि वो जो सच्ची कलीसिया है वो जंगल में चली जाती है बोलकर वचन बोलता है। उधर जंगल में जाना मतलब वो अंडरग्राउंड हो जाना, मतलब क्या है कि ये जो सिस्टम है अभी का, जो मिक्सअप सिस्टम है, उसके नीचे उसको उस सिस्टम में नहीं जाएंगे। लेकिन हम लोग क्या है कि वचन जैसा बोलता है उसी सिस्टम को हम लोग पालन करेंगे। इसके बारे में प्रकाशित वाक्य 12वां चैप्टर में इसका जिक्र मिलता है। तो आज हम लोग 4th पॉइंट ध्यान करने वाले हैं। प्रभु यीशु ने प्रेरितों को किस नाम से पानी का बपतिस्मा देने की आज्ञा दी, ये हमारा आज का पॉइंट है, 4th पॉइंट। देखिए, आज्ञा मैथ्यू 28:19 में क्लियर है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बोलकर बोला हुआ है मैथ्यू 28:19 में। इधर मैंने ऑलरेडी वचन दिखा है। ओके, अभी पिता कौन है? यीशु मसीह बोलते हैं कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से। तो हम जानना चाहिए कि पिता कौन है। हम लोगों ने ऑलरेडी इसके ऊपर स्टडी किया है। यूहन्ना 1:1 में, और वचन परमेश्वर था। बाइबल क्लियरली बताता है वचन परमेश्वर है। पिता कौन है? परमेश्वर ही पिता है। तो इसका मतलब कि यूहन्ना 1:1 में क्लियर होता है कि वचन ही पिता है। और पुत्र कौन है? यूहन्ना 1:14 में यूहन्ना ने इसका प्रकाशन दिया हुआ है। उधर यूहन्ना बोलता है कि और वचन देहधारी हुआ। अभी देखो, 1:1 में वचन ही परमेश्वर है, और ये पुत्र कौन है? 1:14 में क्लियर होता है कि और वचन ने देहधार हुआ, मतलब वचन ने शरीर धारण किया। तो इसका मतलब क्या है कि पिता ने स्वयं शरीर धारण किया है। लेकिन शरीर धारण करने के टाइम में उधर 2 डिवीजन होता है। एक डिवीजन है पिता का काम है, पिता होकर भी यीशु मसीह ने अधिकार क्लेम किया है। यूहन्ना इसका गवाह देता है। यूहन्ना 6:35, 8:12, 10:7, 10:11, उसके बाद 11:25, 15:1, ये पूरा वचन देखेगा तो पिता होकर ही यीशु मसीह ने क्या है, पूरा अधिकार को क्लेम किया है। और मैथ्यू 11:28 में भी बोलते हैं, अगर जो श्रम उठाता है, जो कष्ट उठाता है, वो सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। विश्राम कौन दे सकता है? सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर दे सकता है। तो इसके लिए पिता होकर भी प्रभु ने, यीशु मसीह ने जब भी शरीर में थे बात किया है। और पुत्र क्या है? 100% मैन, मनुष्य, मेरे जैसा, आपके जैसा, क्योंकि मरियम के गर्भ से शरीर आता है। तो वो शरीर को सब तरह का तकलीफ था, प्यास था,
दुख सहने का वो एक दुख भी आता था शरीर में, ये सारी बातों को उसने पुत्र होकर सहा है। इसका मतलब पिता अलग पुत्र अलग नहीं है, पिता ही उस शरीर में था, पिता ही उस शरीर में आया है। वही बोलते हैं वचन यूहन्ना 1:14 में वचन देहधारी हुआ। तो अभी नेक्स्ट आता है पवित्र आत्मा कौन है, क्योंकि आज्ञा दिया है पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा होने का है, सही है। तो अभी हमको ध्यान रखना है पवित्र आत्मा कौन है। इसके लिए मैंने 2 वचन इधर डाला है, एक इब्रानियों 3 का 7 से 8 और भजन संगीत 95 6 to 8। ये दोनों वचन में हम लोग पवित्र आत्मा के बारे में थोड़ा स्टडी करेंगे। हम पढ़ेंगे हम लोग इब्रानियों 3 का 7 और 8। सो जैसा पवित्र आत्मा कहता है कि यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था। और भजन संगीत 95 का 6 to 8। आओ हम झुककर दंडवत करें और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेकें, क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है और हम उसकी चराही की प्रजा और उसके हाथ की भेड़ें हैं। भला होता कि आज तुम उसकी बात सुनते, अपना अपना हृदय ऐसा कठोर मत करो जैसा मरीबा में व मस्सा के दिन जंगल में हुआ था। आमीन। इब्रानियों 3 का 7 से 8 एंड भजन संगीत 95 6 to 8, ये दोनों वचन आमने सामने रखा है। इसका रीजन है कि हमको वचन समझ में आने के लिए। इब्रानियों 3 का 7 में ये अगर पौलुस के द्वारा लिखा गया, वो क्या बोल रहा है इधर देखिए। सो जैसा पवित्र आत्मा कहता है बोलते हैं, ओके। इब्रानियों 3 का 7 जैसा पवित्र आत्मा कहता है कि यदि आज तुम उसका शब्द सुनो बोलते हैं इधर, ओके। इब्रानियों 3 का 7 वही अभी भजन संगीत 95 का 6 में बोलते हैं कि देखिए यहोवा के सामने घुटने टेकें, क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है, ओके। यहोवा परमेश्वर इधर क्लियर है। उसके बाद आगे जाकर देखिए, और हम उसकी चराई की प्रजा और उसके आद की बेड़े हैं। भला होता कि आज तुम उसकी बात सुनते। अभी 6 वचन में यहोवा, 7th वचन में यहोवा के बारे में बात कर रहे हैं, सही है। लेकिन 7वें वचन का आखिर में देखिए, आज तुम उसकी बात सुनते। किसका बात था? यहोवा का था, सही है। वही वचन को अभी सेम इंसिडेंट है ये 95 का भजन संगीत 95 6 to 8 पौलुस इधर कैसा कोट करता है देखो। सो जैसा पवित्र आत्मा कहता है, अभी इधर वो यहोवा भी नहीं बोल रहा है, यीशु भी नहीं बोल रहा है, ये इधर पवित्र आत्मा बोल रहा है। पवित्र आत्मा कहता है कि यदि तुम उसका शब्द, दोनों जगह में उधर बात है, देखिए भजन संगीत 95 7 में बात सुनते, इधर बोल रहा है कि पवित्र आत्मा का शब्द सुनते, मतलब कि दोनों वचन है। लेकिन वचन कैसा ऑपरेट हो रहा है इसके बारे में वो बता रहा है। इब्रानी 1 का 2 पढ़िए बाद में, उसमें इंग्लिश में क्लियरली दिखा हुआ है। उधर द वर्ड एंड पावर दोनों एक साथ ऑपरेट होने के बारे में बता रहा है। तो इधर पवित्र आत्मा मतलब और एक को परमेश्वर को जिक्र नहीं कर रहा है। पवित्र आत्मा मतलब उसी वचन कैसा काम करता है हमारी जिंदगी में, उसके बारे में वो दिखा रहा है। अभी वचन कैसा काम करता है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको लोगों एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ। अभी सोचिए एक आदमी को बीमारी है, हम क्या करते हैं, उसके ऊपर हमारा हाथ रखते हैं और हम हमारा वचन मतलब हमारा दुआ को हम लोग रिलीज करते हैं। अभी वो वचन उसके अंदर जाकर कैसा काम करता है, हम लोगों ने सिर्फ क्या किया है, वचन को रिलीज किया, वही आत्मा के तौर पर उसके ऊपर हीलिंग लाता है। समझ गया? अभी यीशु मसीह ने लाजरस को आज पढ़ा हम लोगों ने, ओके, यूहन्ना 11:43 में पढ़ा। यीशु मसीह ने क्या कमांड किया, लाजरस बाहर आ, सही है। यीशु मसीह ने कुछ जाकर उसको उठाया नहीं है, उसको कुछ भी नहीं किया है, वो वचन को उसने रिलीज किया। जो वचन यीशु मसीह से रिलीज हो गया वही आत्मा होकर, देखो वो मरा हुआ इंसान को पहुंचा और उधर से वो जिंदा होकर बाहर आ गया। मतलब कि वचन ही आत्मा होकर काम किया। ये इधर यही बोल रहे हैं कि पवित्र आत्मा कहता है, मतलब वो जो वचन हमारे अंदर है वो हम लोग जब भी सुनते हैं उसको, वो हमारे आत्मा के द्वारा काम करता है। नेक्स्ट वचन मैंने इसके बारे में डाला है, देखिए याकूब 1 का 21 भी पढ़िए। इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। आमीन। देखिए इधर इसमें क्लियर होता है ना, इसलिए सारी मलिनता और बेर भाव को बढ़ती को दूर करके, ओके, उस वचन को नम्रता से, वचन को
जो वचन किधर है, हमारे अंदर है बोलते हैं, इधर इधर वही बोलते हैं ना, उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया है। आपके अंदर, मेरे अंदर जो वचन बोया गया है, उसी वचन को हम लोग नम्रता से क्या करना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि वही पवित्र आत्मा के तौर पर काम करता है, वो वचन ही काम करता है। ओके, वचन ही पवित्र आत्मा है। तो और तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। अभी उद्धार करने वाला कौन है, वचन है। देखो इधर लिखा है, वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया है। मतलब हम लोगों ने जो वचन लिया है, वो वचन को हम लोग सजदा करने का बोलते हैं। ग्रहण करो मतलब क्या है, उसको झुक जाओ, मतलब उसको सबमिट करो, उसको नीचे आप अपने आप झुको। झुकना मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल गाड़ी चलाते हैं हम लोग, सिग्नल आने के टाइम में रेड दे तो हम ऑटोमेटिक ब्रेक लगाते हैं, सही है। क्यों ब्रेक लगाते हैं, अगर वो रेड में भी हम लोग पास करेंगे तो 50,000 दिरहम फाइन देने का इधर, सही है, वो हमको मालूम है। अगर मैं ये सिग्नल तोड़ेगा तो 50,000 दिरहम फाइन है, और उसके ऊपर से मेरा गाड़ी अंदर है, ये मेरे को मालूम है। क्यों, कैसा मालूम है, क्योंकि उसका रूल मालूम है। रूल कैसे है, लिखा हुआ है, सही है। अभी ये भी सेम है, वचन जो मेरे को मिला हुआ है, वचन क्यों दिया परमेश्वर ने हमको, क्योंकि उसको सजदा करने के लिए, तोड़ने के लिए नहीं है। अगर तोड़ेगा तो उधर ही पाप गिना गया, क्योंकि वचन ही पवित्र आत्मा है। वचन ही परमेश्वर है तो वचन ही पवित्र आत्मा है ना। तो इस बात को ध्यान करो, क्योंकि ये वचन हमको उद्धार दिलाने वाला है। वचन का डिसोबे होएगा तो गया, खत्म, दिखता नहीं है। अभी अभी क्या जजमेंट हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने ओपन दिया है आपको, जो मांगता है करो। पवित्र बनना है पवित्र बनो, अन्याय करना है अन्याय करो, सब ओपन है आपके पास। लेकिन हृदय में जो वचन को ग्रहण किया है, उसको नम्रता से चलो, उसको लेके चलो, वही आपका उद्धार का कारण बनेगा। याकूब 1:21 में क्लियरली बता रहा है, ये वचन ही पवित्र आत्मा के तौर पर। ये समझ कौन देता है आपको, अभी वचन आप लोगों ने सुना, ये वचन आप लोगों ने लेने के टाइम में समझ देने वाला वो जो ताकत है, या वो जो क्या बोलते हैं, समझ बोल सकते हैं, वही पवित्र आत्मा होकर काम करता है आपके अंदर। तो वचन ही पवित्र आत्मा है, क्योंकि जिलाने वाला, यूहन्ना 6:63 में यीशु मसीह क्या बोलते हैं, शरीर तो कुछ लाभ नहीं है, मैंने जो बोला हुआ बात ही वही वचन है, वही जीवन है, सही है। वो वचन जो यीशु मसीह के द्वारा रिलीज हो रहा था, शिफा पा रहे थे ना लोग, आज हमारे द्वारा भी पाते हैं, हमको नहीं मालूम पड़ता है। हम लोग दुआ करते हैं, छोड़ देते हैं, लेकिन शिफा मिलता है। वो ऐसा काम करता है, क्योंकि वो बात को हम लोग ग्रहण करने का है। रोमन्स 8:14 भी पढ़िए। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। आमीन। अभी देखिए रोमन्स 8:14 में, जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं। सोचिए, अभी परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलना कैसा है। आत्मा मतलब क्या, वचन है। मतलब वचन को जो हम लोग सुनते हैं, उसी वचन को हम लोग लेके आगे बढ़ना ही आत्मा में चलाई जाना। ओके, वचन को नम्रता से हृदय में जो ग्रहण किया, हम लोगों ने ध्यान किया ना, याकूब के 1:21 में, वचन को जो हम लोगों ने नम्रता से ग्रहण किया, उसको हृदय में जो बोया गया, उसी वचन को हमारा जिंदगी में कार्य रूप कर लेकर आगे बढ़ना ही क्या है, परमेश्वर का आत्मा के चलाए जाना है। मैं एक टाइम में रोमन्स 8:14 को लेकर मैं दुआ कर रहा था। मैं सच्चाई बताता हूँ, शायद ये हंसने वाली बात है, फिर भी मैं वो टाइम पे दुआ कर रहा था। मैं क्या दुआ कर रहा था कि मेरे को हमेशा मेरी दुआ था कि परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलना है। मतलब मैं कंपैरिजन कैसा कर रहा था, अभी आप लोग एक्स चैप्टर 8 पढ़ेगा तो उधर फिलिप्पस को परमेश्वर क्या करता है, उसका काम के लिए एक जगह से दूसरे जगह लेके जाता है। जब वो खोजी को सुसमाचार देता है, उसके बाद फिलिप्पा को वो आत्मा उठाकर बोलते हैं कि दूसरा जगह लेके गया। मैं भी वही सोचता था कि मेरे को भी ऐसा ही एक मेरे पास एक लीडिंग आने का बोलकर, वो टाइम में मेरा थिंकिंग था। जैसा मैं हनोक के बारे में भी जब भी सच्चाई नहीं जानता था, हनोक को भी बोलता है ना वचन, एक जगह से धर्मी से उसको अलग किया बोलते हैं, उठाया, लेकिन वो अलग किया मतलब उठा लिया बोलकर लिखा हुआ है। और इसके बारे में, एलिया के बारे में पढ़ने के टाइम में, एलिया को भी उधर सेपरेशन किया हुआ दिखता है। लेकिन वो दोनों, बहुत से लोग अभी आज विश्वास करते हैं वो लोगों को स्वर्ग लेके गया, लेकिन वो गलत है, स्वर्ग नहीं लेके गया। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो डाला है। तो क्या है कि ये जो रोमन्स 8:14 वचन को लेकर मैं भी वही सोच रहा था कि परमेश्वर का आत्मा बोलेगा तो वो ऐसे ही हमको लीड करेगा बोलकर। एक्चुअली वो गलत मेरा अंडरस्टैंडिंग था वो टाइम पे, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा से चलाए जाना मतलब, अभी
फिलिपिस को जो कोजी को सुसमाचार देने के बाद दूसरा जगह लेके गया, वो परमेश्वर का एक उद्देश्य है, उसको इंटेंशन है, एक गवाह उधर बनना चाहता था, उसके लिए किया था। लेकिन इधर रोमन्स 8:14 में जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, मतलब वो वचन जो हम लोगों ने ग्रहण करते हैं, याकूब के 1:21 में पढ़ा ना, जो वचन को हम लोग लेते हैं उस वचन को हमारे जिंदगी में अप्लाई करना के चलना ही है, आत्मा के चलाए चलना है। जो वचन हम सुनते हैं, जो लेते हैं, उसको मतलब उसको ही हम लोग अपना जिंदगी में अप्लाई करके जो आगे बढ़ते हैं ना, वही परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलना है। दूसरा कोई भी अभी बोलते हैं तीसरा व्यक्ति आकर हमको चलाने वाला है बोलकर ट्रिनिटी वालों का दावा है, लेकिन वो गलत है। ऐसा कोई भी नहीं चलाएगा। हम लोग भी क्या करना है, वचन को मनन कर कर परमेश्वर हमको सहायता करता है। जो वचन हमको समझ, वचन की समझ देता है कौन है, वही वचन को हमारा दिलों को खोलता है ना। तो अभी जाएंगे मैथ्यू 28:19 में। आज्ञा क्या थी? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेने के लिए आज्ञा मिलती है हमको, सही है। तो नाम मतलब वो कौन सा नाम है और वो किस नाम से बपतिस्मा हुआ है, इसके बारे में भी हम लोग अभी वचन ध्यान करने वाले हैं। क्या पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा अलग अलग है या वह एक ही है? हम लोगों ने क्लियरली ध्यान किया, यूहन्ना 1:1 के हिसाब से क्लियर मालूम पड़ता है कि सब कुछ जो वचन ही एटर्नल है, वचन ही सब कुछ है। वही पुत्र होकर, पिता होकर, पवित्र आत्मा होकर काम किया है, मतलब एक ही परमेश्वर है। वही अभी प्रभु यीशु मसीह बोलकर हम लोग बोलते हैं। तो नेक्स्ट अभी हमारा पॉइंट है, 5वां पॉइंट, प्रेरितों ने लोगों को किस नाम में पानी का बपतिस्मा दिया। ये प्रेरित लोगों ने किस नाम से पानी का बपतिस्मा दिया, उसके बारे में ध्यान करने वाले हैं। प्रेरितों का काम 2:38 पढ़ेंगे। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। आमीन। फर्स्ट जब ये कलीसिया स्टार्ट हो गई, यीशु मसीह मत्ती 16:18 में बोलता है ना पेत्रस को, तू पेत्रस है, तेरे ऊपर मेरी कलीसिया में बांधूंगा बोला था। कलीसिया प्रभु यीशु का है और ये फर्स्ट वचन है जो पानी का बपतिस्मा का जिक्र आता है बाइबल में। प्रेरितों का काम 2:38। वचन क्लियर है। जो लोग अगर सजदा करना चाहते हैं वचन को, उनके लिए वचन क्लियर है। देखिए क्या बोलते हैं, पतरस खड़ा होकर बोलता है कि मन फिराओ, फर्स्ट मन फिराना है, और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले लो। पापों की क्षमा होता ही है यीशु मसीह के नाम से, सही है। आज्ञा था पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से, लेकिन पाप की क्षमा होता है यीशु मसीह के नाम से। पेट्रोस इधर प्रीच कर रहे हैं, बपतिस्मा लो तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। पवित्र आत्मा का दान, देखिए इधर पवित्र आत्मा का दान मतलब गिफ्ट है। दान गिफ्ट है ना, गिफ्ट। गिफ्ट कौन सा है? 9 गिफ्ट रखा है। 1 कोरिन्थियन 12 में 8 से 11 पढ़ेगा तो 9 गिफ्ट के बारे में पौलुस के द्वारा उधर प्रकाशन मिला है। और 9 गिफ्ट में एक गिफ्ट विश्वास भी है, मालूम है? विश्वास वो भी एक गिफ्ट है परमेश्वर का। ऐसा वाला उधर 9 गिफ्ट में का हम लोग दान पाते हैं, मतलब वो फ्री परमेश्वर हमको देता है। हाँ, उसमें वचन का समझ भी है, वचन का ज्ञान भी है, वचन का टीचिंग का गिफ्ट है, बहुत सब गिफ्ट है। लेकिन पौलुस हमेशा उधर एक बोलता है कि प्रोफेसी का गिफ्ट को आप लोग मांगो, क्योंकि वो बहुत से लोगों का जिंदगी बदलने के लिए काम में आएगा। ये दुआ करना है हमेशा हम लोग, वो गिफ्ट पाने के लिए। देने वाला वो आत्मा ही है, क्योंकि परमेश्वर ही है। 1 कोरिन्थियन 12:11 में लिखा है कि आत्मा अपना इच्छा के अनुसार सबको वो बांटता है, क्योंकि हम लोग सब वन बॉडी है ना। वन बॉडी में अलग अलग गिफ्ट देता है परमेश्वर, उसका बदन बढ़ने के लिए वो गिफ्ट हम लोग पाना चाहिए। वो पाने का है तो क्या करना चाहिए? प्रेरितों के काम में 2:38 में क्लियर है, पापों की क्षमा होने के लिए वो यीशु मसीह का नाम से बपतिस्मा लेना चाहिए। ये वचन है, मैं कौन सा भी ग्रुपिज्म के नीचे जाकर बात नहीं करेगा, जो वचन है आप लोगों के सामने है, मैं दिखा रहा हूँ। ओके, तो पवित्र आत्मा का दान हम पाएंगे। प्रेरितों का काम 8:16 भी पढ़ेंगे। क्योंकि वह अब तक उनमें से किसी पर न उतरा था, उन्होंने तो केवल प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया था। आमीन। प्रेरितों का 2:38 में देखा हम लोग, ये यरूशलेम का लोगों के लिए स्टार्टिंग था। उसके बाद जब यरूशलेम का टाइम खत्म होकर बाहर जाता है 8वां चैप्टर में, ये यूदाया समारिया है। प्रेरितों का 1:8 में बोलते हैं, यीशु मसीह 3 जगह का जिक्र किया है। एक यीशु मसीह बोलते हैं उधर, जब तुम्हारे ऊपर पवित्र आत्मा आएगा, यरूशलेम में, यूदाया समारिया में और दुनिया के कोने तक मेरा गवाह बनो।
पहला काम करता है 238 में यरूशलेम के लिए 7वां चैप्टर तक, प्रेरितों के काम 7वां चैप्टर तक सिर्फ और सिर्फ यरूशलेम के अंदर सुसमाचार है। 8वां चैप्टर यरूशलेम का गेट का बाहर यूदया समारिया आता है, यरूशलेम का बाहर आता है। यीशु मसीह यरूशलेम का बाहर मरे थे, तो वो यरूशलेम का यरूशलेम मतलब इजराइल का पार्ट है, लेकिन यरूशलेम जो सिटी है, पवित्र नगर है ना, उसका बाहर है यूदया समारिया। तो वचन का सीक्वेंस प्रेरितों का 8 का 8 में सिर्फ यरूशलेम में सुसमाचार है। 8वां चैप्टर में इधर स्टार्ट होता है यूदया समारिया में, सेकंड फुलफिलमेंट आता है। फर्स्ट फुलफिलमेंट देखो यीशु मसीह के नाम से प्रूफ रखा है परमेश्वर ने बाइबल में, ओके। उसके बाद यूदया समारिया में इधर भी प्रूफ रखा है, प्रभु यीशु के नाम में वो लोग बपतिस्मा पाते हैं, लेकिन वो लोगों ने होली स्पिरिट का गिफ्ट नहीं पाया था। बाद में अपोस्तल्स आकर उसको प्रे करते हैं और वो गिफ्ट मिलता है उनको। लेकिन बपतिस्मा किसका नाम पे है? सेकंड विटनेस भी यीशु मसीह के नाम पे है। अभी थर्ड विटनेस हम लोग देखेंगे, प्रेरितों का काम 10 का 43। उसके सब भविष्यवक्ता गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। आमीन। 10th चैप्टर में दुनिया का कोने कोने तक का जिक्र आता है। जो कोर्नेलियस है, कोर्नेलियस कौन है? इटली का है, आज का इटली देश है ना, उधर का वो कोर्नेलियस, वो उधर था, किधर था? हाँ, सूबेदार था, उधर था। तो अभी इधर भी पौलुस, ये पेत्रस क्या बोल रहा है? उसकी सब भविष्यद्वक्ता गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा, अभी उस पर मतलब यीशु मसीह पर, उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। देखिए, उसका नाम से ही पाप क्षमा होता है, क्योंकि लहू बहाया, वो शरीर धारण किया करके यीशु बोलकर नाम पे है ना, लहू किस में बहाया था परमेश्वर ने? वो शरीर में आकर बहाया था, ओके। इसका और एक भी वचन पढ़िए, 10 का 47-48 पढ़िए। इस पर पतरस ने कहा, क्या कोई जल को रोक कर सकता है कि ये बपतिस्मा ना पाए जिन्होंने हमारी नई पवित्र आत्मा पाया है? और उसने आज्ञा दी कि उन्हें यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा दिया जाए। तब उन्होंने उससे विनती की कि कुछ दिन हमारे साथ रहे। आमीन। 10 का 43 देखा हम लोगों ने। 43 में क्या बोलते हैं इधर? उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा होता है। ये कोर्नेलियस को बोला था, उसी का कंटिन्यूएशन होकर वो वचन सुनते सुनते उनके ऊपर वो परमेश्वर का दान उतर के आता है, वो होली स्पिरिट का गिफ्ट उतर के आता है उनके ऊपर। तो इधर पेत्रस क्या बोलते हैं कि इस पर पतरस ने कहा, क्या कोई जल की रोक कर सकता है कि ये बपतिस्मा ना पाए जिन्होंने हमारी नई पवित्र आत्मा पाया है? पवित्र आत्मा इधर पहले मिलता है, बैप्टिज्म का पहले मिलता है, जब वचन सुनने के टाइम में। लेकिन पेत्रस का स्टेटमेंट देखो, पेत्रस बोलते हैं कि उनको ऑलरेडी परमेश्वर का अंगीकार, अप्रूवल मिला, परमेश्वर ने उनको ऑलरेडी क्या है, अपना गवाही दिया। तो अभी को ये बपतिस्मा ना पाए, इनको कोई रोक लगा सकता है? पेत्रस क्वेश्चन कर रहा है। 48 में देखिए, और उसने आज्ञा दी। अभी इधर 48 में वो कमांडमेंट दे रहा है। ये कमांडमेंट वो नया कमांडमेंट नहीं दे रहा है। हम लोगों ने ऑलरेडी एक कमांडमेंट मैथ्यू 28:19 में देखा, यीशु ने कमांडमेंट दिया था, क्या देने का था? चेले बनाओ और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दे दो। वही नाम का आज्ञा को इधर ये कंफर्म करता है। देखिए 48 में पेत्रस बोलता है कि उसने आज्ञा दी कि उन्हें यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा दिया जाए। तब उन्होंने उससे विनती की और कुछ हमारे दिन रहे बोलकर। लेकिन ये वचन देखो, यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा दिया जाए। यीशु का कमांड था पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से। अभी इधर पेत्रस उसका अगेंस्ट तो नहीं जाएगा यीशु मसीह का, सही है? अभी यीशु ने यहाँ पर कंफर्म कर दिया ना कि यीशु के नाम से ही बपतिस्मा दिया जाए। सच्चा बपतिस्मा एक ही बपतिस्मा है बाइबल के हिसाब से, यीशु मसीह का। ये तो ये क्योंकि ये आज्ञा दे रहा है पेत्रोस अन्य जातियों के लिए। कोर्नेलियस अन्य जाति था, यीशु मसीह का नाम पे। बहुत से लोग आज क्या आर्ग्यूमेंट करते हैं मालूम है? ये अन्य जातियों के लिए वो नहीं था, अन्य जातियों के लिए पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से, क्योंकि वो लोग पिता को नहीं जानते हैं। लेकिन इजराइल लोग पिता को जानते हैं, इसके लिए यीशु का नाम से दिया बोलकर वो भी बीच बीच में एक डिस्कशन के लिए, आर्ग्यूमेंट के लिए पॉइंट लेके आते हैं। लेकिन क्या ज़रूरत है? देखो इधर कोर्नेलियस इटली का है, सही है, क्लियरली बोल रहा है पेत्रोस की आज्ञा देकर बोल रहा है। वो आज्ञा, ये परमेश्वर बात कर रहा है ना उसके द्वारा। ये जो एनॉइंटिंग में भरा हुआ कौन है? पेत्रोस। परमेश्वर का आत्मा ही उसके द्वारा बात कर रहा है ना, वो अपना बल से थोड़ी कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने उसको जो टेस्ट में परमेश्वर ने बताया वो वचन को परमेश्वर प्रूफ कर रहा है। उधर यीशु ने बोला था ना, तू
पतरस तू क्या है, क्या बोलते हैं, चट्टान, तू चट्टान है, इस चट्टान पर मेरी कलीसिया में बांधूंगा। देखिए तीनों गवाह में, प्रेरितों का 2:28 में 38 में पेत्रोस को यूज करता है परमेश्वर। युदाया समारिया में फिलिप उधर बपतिस्मा दिया था, लेकिन वापस उधर पेत्रोस को भेजता है परमेश्वर, उधर भी गया है युदाया समारिया में। और कोर्नेलियस को सुसमाचार देने के टाइम में भी पेत्रोस को ही भेजा परमेश्वर ने। मतलब वो प्रेरितों का 1:8वां वचन जो है, यरूशलेम, युदाया समारिया और दुनिया के कोने तक, ये तीनों वचन को प्रूफ करके परमेश्वर इधर दिखा रहा है बाइबल में। तीनों कौन सा चैप्टर में, 2nd चैप्टर में, 8th चैप्टर में, 10th चैप्टर में। प्रेरितों का 1:8वां वचन, वो वचन इधर गवाह बन रहा है। और वो किया है परमेश्वर ने, पेत्रोस के द्वारा ही किया है। ये परमेश्वर का काम है, क्योंकि परमेश्वर ने जो वचन बोला है उधर मैथ्यू 16:18 में, सेम वचन को परमेश्वर दृढ़ कर रहा है। और मैथ्यू 28:19 में भी जो आज्ञा दिया था, उसी आज्ञा को इधर 48 वचन में पेत्रस इधर कंफर्म कर रहे हैं कि उसने आज्ञा दी कि उन्हें यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा दिया जाए। ये एक ही जो बपतिस्मा है बाइबल में रिकॉर्डेड है। प्रेरितों का 19:5 भी पढ़िए। यह सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम का बपतिस्मा लिया। आमीन। 19 चैप्टर में रीबैप्टाइज होता है, क्योंकि स्नानिक यूहन्ना जो बपतिस्मा देता है, पौलुस बोलते हैं उधर, वो यीशु का नाम से नहीं हुआ है, क्योंकि वो लोगों ने मन तो फिराया था, लेकिन वो नाम का बपतिस्मा नहीं लिया था। इसके लिए देखिए, नाम का बपतिस्मा हुआ रिकॉर्ड भी है बाइबल में, ये भी परमेश्वर में रखा है। लेकिन उसको आर्गुमेंट में ये लोग नहीं लेते हैं, क्योंकि वो लोग बोलते हैं कि वो यूहन्ना का बपतिस्मा था, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बपतिस्मा को रीबैप्टाइज किया बोलकर वो रीजन लेते हैं। लेकिन ये इसमें एक सीख है हमको, रीबैप्टाइज जो होता है वो किस नाम से होता है, यीशु के नाम से होता है। मैथ्यू 28:19 रिकॉर्ड करके पुनरुत्थान कर किधर भी नहीं किया है। तो बाइबल में एक ही बपतिस्मा है, ध्यान दे दो। और एक बपतिस्मा वो गलत तरीके से अप्लाई करने से परमेश्वर को वचन फुलफिलमेंट नहीं होता है। रीबैप्टाइज भी किया है प्रेरितों का काम 19 का 5वां वचन में, वो भी यीशु का नाम से। हर एक वचन में देखिए, एक्ट्स 2:38 में यीशु का नाम आता है, एक्ट्स 8:16 में यीशु का नाम आता है, प्रेरितों का काम 10 का 43 में भी उसके नाम से बोलता है, 7:48 में यीशु का नाम आता है। ओके, उसके बाद प्रेरितों का 19:5 में रीबैप्टाइज होने के टाइम में भी यीशु का नाम आता है। तो प्रभु ने क्या किया, 4 मिनिमम गवाह रखा है, 3 to 4 गवाह रखा है। हमेशा ये प्रभु की ओर से काम होता है बोलकर कहीं भी मालूम पड़ता है, मालूम है, हर एक जगह में परमेश्वर 3 गवाह रखता है। पौलुस का पत्री पढ़ेगा ना, 2 कोरिन्थियन 13:1-2 वचन पढ़ने के टाइम में उधर पौलुस बोलते हैं कि जैसा शास्त्र के अनुसार मैं इधर 3री बार विजिट कर रहा हूँ बोलते हैं, मतलब 3री बार मैं गवाह बन रहा हूँ। परमेश्वर ने जो कलीसिया उसके द्वारा अन्य जाति का स्टार्ट किया था ना, 3rd विजिट वो रिकन्फर्म करता है उधर जाकर, वचन लिखा है। तो इसके लिए हमको कुछ भी अगर करना है, बाइबल में 2-3 गवाह मांगता है। पानी का बपतिस्मा एक ही सच्चा बपतिस्मा, ये बपतिस्मा प्रूफ करने के लिए परमेश्वर ने 3 गवाह रखा है। और वचन क्लियरली बोलता है कि 6 लोगों के साथ उसने खुद गवाही दिया। मैंने ऑलरेडी बताया पेत्रोस के बारे में, पेत्रोस के बारे में कलीसिया को रेस करेगा बोला था, परमेश्वर ने दृढ़ किया है। हर एक जगह में पेत्रोस को भेजा है परमेश्वर ने, सही है, गवाह बनने के लिए। पेत्रोस को उधर बोला था यीशु ने, जब भी बदन में था, यीशु ने बोला था कि तेरे द्वारा ही मेरा कलीसिया को मैं रेस करेगा। लेकिन गवाह के तौर पर उसी को तीनों जगह में भेजा है, समारिया में भेजा, यरूशलेम में भेजा, कोर्नेलियस के लिए भी भेजा है। और ये तीनों वर्ड बाइबल में रिकॉर्डेड रखा है परमेश्वर ने। ये होता है परमेश्वर की ओर से काम। इसके लिए बाइबल को कोई भी कितना भी मैनिपुलेट करने के लिए ट्राई करें, उसको नहीं कर सकते। ओरिजिनल आपको अगर ग्रीक आप पढ़ेगा ना, आपको उसमें ओरिजिनल बाइबल, इसके लिए ग्रीक मिलता है। मैं केजेवी को ज़्यादा रेफर नहीं करता हूँ, क्योंकि केजेवी जो है वो लैटिन से ट्रांसलेटेड है। बहुत से लोग बोलते हैं बहुत अच्छा है उसमें वर्डिंग्स। तो रीबैप्टाइज भी हुआ है प्रभु यीशु के नाम से। अभी प्रेरितों का काम 20-16 में भी पढ़ेंगे वचन। अब क्यों देर करता है, उठ बपतिस्मा ले और उसका नाम लेकर अपने पापों को धो डाल। आमीन। इधर ये हमारा पौलुस का स्टोरी बता रहा है, उसको वो कैसा प्रभु में आया। ये हो गया था एक्ट्स 9 चैप्टर में, लेकिन 22 चैप्टर में आकर वो बोल रहे, इधर एक्सप्लेन करके बता रहे कि अब क्यों देर करता है, उठ बपतिस्मा ले, ओके, और उसका नाम लेकर अपने पापों को धो डाल। नाम को लेकर ही बोलकर अपना उसका भी बैप्टिज्म हुआ बोलकर वो बता रहा है। रोमन 6:3 पढ़ेंगे, रोमियो 6:3। क्या तुम नहीं
नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया तो उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया। आमीन। ये वचन हम लोग पहले भी ध्यान किया है। मैं रोमियो 6:3 में क्या बोलते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया। अभी ये वचन हमारे ज़िंदगी में अप्लाई होने का है तो ये वचन के नीचे मानने का है। सही है, कभी अप्लाई होता है। कोई भी बात अगर हमारे अंदर अप्लाई होएगी तभी होएगी कि हमने अगर वो वचन दर्ज किया है, तो नहीं तो नहीं होएगी ना। यही बोलते हैं वो जो स्पिरिट का काम है, गुमराह करने वाला जो स्पिरिट है, आपको मसीह का वचन के नीचे आने से रुकावट बनता है। बहुत सा केस में, ये बपतिस्मा का केस में तो वेरी इंपॉर्टेंट है। मैंने लास्ट वीक बताया रोमन कैथलिक लोग कैसे चुके हैं, वो लोगों ने डुबकी मरा कर वो बपतिस्मा नहीं लेते हैं, वो एक उनको भरमाने वाली आत्मा के अंडर है। और डिनोमिनेशनल में बहुत से लोग अभी क्या करते हैं, सच्चाई मालूम होने के बाद भी यीशु का नाम का बपतिस्मा नहीं लेते हैं। अभी नया सिस्टम लाया, मालूम है आपको, मैंने देखा यूट्यूब में भी, कल भी एक देखा। नया सिस्टम कैसा है कि अभी उनको उनका विश्वास कंफर्म नहीं है, यीशु का नाम से करना है या पिता पुत्र पवित्र आत्मा नाम से करना है बोलकर उनको कन्फ्यूजन है। तो वो लोग क्या करते हैं मालूम है, अभी पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बोल के लास्ट में यीशु का नाम ऐड करके डुबा देते हैं। अभी मतलब क्या है कि मतलब ये भी हो गया, ये हो गया, ओके। अभी वो सही था तो उसके लिए रिकॉर्ड मांगता है बाइबल में, रिकॉर्ड नहीं है। तो आप क्या बोल रहे हैं, आपको कॉम्प्रोमाइज करने के लिए देख रहे हैं। ये कौन कर रहे हैं मालूम है, जिन्होंने यीशु का नाम का बपतिस्मा नहीं लिया वो लोग अभी, क्योंकि उनका जो डिनोमिनेशन में लोग अभी बाहर जा रहे हैं, क्योंकि वचन सुन रहे हैं ना सब लोग, तो उनको रुकाने के लिए अभी ये दोनों मिलावट कर कर अभी डुबा रहे हैं। देखो बपतिस्मा एक आज्ञाकारी है, क्यों हम लोग एफिसियों 2:8 में पढ़ा था, विश्वास और अनुग्रह के द्वारा ही हमारा उद्धार होता है। विश्वास क्या है, पहले एक परमेश्वर बोलकर विश्वास आने का है, और वो परमेश्वर शरीर धारण किया बोलकर वो विश्वास अंदर से आएगा तभी हमारा उद्धार होता है। आज भी वचन में ध्यान किया ना हम लोगों, याकूब के 1:21 क्या बोलते हैं, जो वचन हृदय में बसा है उसको सजदा करो क्योंकि वही तुमको उद्धार दिलाने वाला है। उद्धार मिलता है वचन से। ये बपतिस्मा क्यों इंपॉर्टेंट है, अगर आपने वो उद्धार पाया वचन से तो आप अपने आप को सबमिट करेगा वचन के लिए, आपको किसी को बोलने की जरूरत नहीं है। ओके ब्रदर, ये सही बपतिस्मा आप ले लो बोलकर आपको बोलने की जरूरत नहीं। आपको वचन दिखाया, आपके अंदर वचन गया, आप खुद जाकर सबमिट करेगा वचन को, बोलेगा कि वो गलत है, यही सही है। लेकिन वो अंदर से आपका कन्विक्शन आने का है। मैं बोल के फायदा नहीं है, मैं वचन दिखा सकता हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, लेकिन आपके अंदर वो कन्विक्शन आने का ही है। वो लाएगा कौन है, वही लाएगा जिसने ये दुनिया बनाया और जो उतर के आया ना, वही लाएगा, जब भी समझ में आता है तभी। ओके, तो रोमियो 6:3 में, क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया तो तू उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया। मसीह यीशु का बपतिस्मा होएगा तो मृत्यु का बपतिस्मा होएगा। क्यों मसीह यीशु का बपतिस्मा है, हमारे लिए मरा कौन है, मनुष्य का पुत्र है। परमेश्वर नहीं मर सकता है, मालूम है, परमेश्वर को कोई मार सकता है नहीं, वचन को कौन मार सकता है, कोई भी नहीं मार सकता। ये हम लोग पहले जानने के है। उधर मारा था मनुष्य का पुत्र है, और मनुष्य का पुत्र मारा है, तो हम लोग मनुष्य का पुत्र में अगर बपतिस्मा लेना है तो हम लोग को मसीह यीशु का बपतिस्मा में लेना चाहिए। अभी मैथ्यू 28:19 को रिपीटेशन कर कर लोग क्या कर रहे हैं मालूम है, वो आज्ञा था, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दे ले, सेम यीशु का जगह में रुकते हैं, सामने वालों को डुबाते हैं। ओके, अभी देखो उधर पिता को भी मार रहे हैं लोग, सही है, आत्मा को भी मार रहे हैं, पिता को मार रहे हैं वो लोग। पिता को कोई मार सकता है? ये पूरा किसका काम है, ये पूरा इविल स्पिरिट का काम है। मैं इतना ही बोल सकता हूँ, क्योंकि ये बरमाने वाले आत्मा के काम है। पिता को कोई मार सकता है? जस्ट सोचो, रोमन्स 10:9 में बोलते हैं, मनुष्य का पुत्र को जिलाया पिता ने, बोलते हैं मारा मनुष्य का पुत्र बोलकर बाइबल क्लियरली बताता है। तो पिता को कोई भी नहीं मार सकते। तो इधर मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया तो उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया। अभी मृत्यु किसको आया था, इंसान को आया था। तो हमको बपतिस्मा किस में पाने का है, उस इंसान में पाने का है जो पाप रहित था, जो शुद्ध था, निर्मल था, उस इंसान में हमारा बपतिस्मा होने का है, परमेश्वर में नहीं है। परमेश्वर को कोई नहीं मार सकता है। जो लोगों ने परमेश्वर को मार कर अभी बपतिस्मा दे रहे हैं वो लोगों को एक दिन वो जजमेंट में रुकना पड़ेगा। क्योंकि जजमेंट कभी होता है मालूम है, मैं लास्ट टाइम सोच रहा था जजमेंट के ऊपर भी एक हम लोग स्टडी करेंगे, आगे करेंगे। जजमेंट तभी होता है जब भी आप वचन से बाहर जाते हो, आपके ऊपर न्याय बैठेगा।
क्योंकि वचन को बाहर गए तो अगर आप वचन के अंदर रहकर हर एक काम करोगे तो आप वो जजमेंट से बच सकते हैं, आपके ऊपर जजमेंट नहीं होएगा। तो इसके लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया तो उसका मृत्यु का बपतिस्मा लिया जैसे है। 1 कोरिन्थियों 1:13 पढ़ेंगे। क्या मसीह बट गया? क्या पौलुस तुम्हारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया, या तुम्हें पौलुस के नाम पर बपतिस्मा मिला? ये तीनों क्वेश्चन मार्क डालकर पौलुस पूछ रहे हैं। क्या मसीह बांट गया? मतलब अभी बोल सकता हूँ मैं भी, अगर मैथ्यू 28:19 में एक बपतिस्मा कर रहे हैं और इधर और एक बपतिस्मा कर रहे हैं तो क्या ये सेम हमको नहीं अप्लाई होता है? क्या मसीह बांट गया? क्वेश्चन मार्क। ओके। क्या पौलुस तुम्हारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया? क्वेश्चन मार्क। क्या तुम्हें पौलुस के नाम पर बपतिस्मा मिला? क्वेश्चन मार्क। मतलब क्या है कि वो टाइम पे ये स्पिरिट काम कर रहा था बोलकर मिलेंगे। आपको मालूम है एक बहुत सा जगह में मैं एक्चुअली सोच रहा था उसके बारे में एक बड़ा लिस्ट बनाएगा। अलग अलग टाइप का बपतिस्मा अभी लोग प्रैक्टिस करते हैं। विलियम ब्रैनम के बारे में जानते हैं ना? आजकल बहुत लोग क्या कर रहे हैं मालूम है? विलियम ब्रैनम का नाम का बपतिस्मा ले रहे हैं, क्योंकि वो आत्मा ने इतना बरमा के रह गया कि उसको परमेश्वर ने भेजा हुआ लास्ट नबी बोलकर वो लोग उसके नाम का बपतिस्मा ले रहे हैं। ऐसा वाला बरमाने वाले आत्मा के आजकल काम चल रहा है। तो हम लोग संभालेंगे अपने आप को। ये 1 कोरिन्थियों 1:15 भी पढ़ेंगे हम लोग। कहीं ऐसा ना हो कि कोई कहे कि तुम्हें मेरे नाम पर बपतिस्मा मिला। आमीन। पौलुस बोल रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई कहे कि तुम्हें मेरे नाम पर बपतिस्मा मिला। मैंने अभी बोला अभी का सिचुएशन में है बहुत से लोग उस इंसान के नाम पे बपतिस्मा ले रहे हैं अभी जो बाहर है। ये वही टाइम पे चेतावनी है। देखिए वचन अगर पढ़ेंगे तो मालूम पड़ता है। कहीं ऐसा ना हो कि कोई कहे कि तुम्हें मेरे नाम पर बपतिस्मा मिला। पौलुस का नाम पर भी बपतिस्मा शायद लिया रहेगा लोगों ने। कुछ भरोसा नहीं, कुछ भी कर सकते हैं लोग। के नाम से भी लिया होगा। तो इसके लिए नेक्स्ट 1 कोरिन्थियों 10:2 पढ़ेंगे। और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया। आमीन। बपतिस्मा का ओल्ड टेस्टमेंट में 2 जिक्र हमको और मिलता है। एक मूसा का टाइम का है, एक नूह का टाइम का है। मूसा का टाइम का इधर पौलुस क्या बोल रहे देखिए, और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया। मूसा का नाम का नहीं है। मूसा के पीछे हो ले रहे थे वो क्या बोलते हैं उसको, अग्निस्तंभ होकर परमेश्वर स्वयं उनको आगे बढ़ा रहा था। मतलब वो जो समुद्र से ये लोग क्रॉस कर रहे थे ना, वो पानी दोनों साइड में पानी खड़ा है, हाँ पानी खड़ा है, इसके बीच में रुक जाते हैं। उसको मूसा का बपतिस्मा बोलकर उल्लेख कर रहे हैं। मूसा का नाम का नहीं है, ध्यान दे दो, क्योंकि परमेश्वर था ऊपर, मूसा के द्वारा चलाए जा रहे हैं। तो मूसा का बपतिस्मा मतलब मूसा का नाम का नहीं है, लेकिन हमको अभी यीशु का नाम का बोल रहे हैं बपतिस्मा करने के लिए। डिफरेंस समझ में आ रहा है? क्योंकि परमेश्वर ही था उनके साथ, स्वयं था, लेकिन चलाने वाला क्योंकि वो शरीर में प्रकट नहीं हुआ था, हाँ चलाने वाला मूसा था, वही नबी बोलकर परमेश्वर ने चुना था। 1 कोरिन्थियों 12:13 भी पढ़ेंगे। क्योंकि हम सब ने क्या यहूदी हो, क्या यूनानी, क्या दास, क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया, और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। आमीन। एक ही आत्मा के द्वारा एक ही देह होने के लिए बपतिस्मा लिया। अभी बपतिस्मा लेने का एक इंटेंशन, हम लोग एक बदन भी होते हैं बोलते हैं बाइबल में। एक देह मतलब क्या है? एक देह मतलब कलीसिया को बता रहे हैं। कलीसिया इज ए चर्च, इज वी आर द चर्च, राइट? हम लोग एक कलीसिया है, मतलब एक झुंड है। अभी ये झुंड हो अबू धाबी में, इधर हम लोग इकट्ठा हो रहे हैं, शायद और 2 घर छोड़कर और 4 लोग इकट्ठा हो सकते हैं, उधर भी एक झुंड है। लेकिन वचन आधारित होकर अगर आप लोग कर रहे हैं तो आप वो झुंड के नीचे आते हैं। वही प्रकाशित वाक्य 12वें चैप्टर में बोला, अंडरग्राउंड हुआ चर्च मतलब क्या है? प्रभु के लोग जो इस दुनिया के सिस्टम में, अभी जो सिस्टम है ना, अभी जो चल रहा है सिस्टम सब जगह में, उसके अंडर नहीं जाकर एक वचन आधारित होकर अगर आप लोग जो भी कर रहे हैं वो सब उस कैटेगरी में आते हैं, एक देह के कैटेगरी में आते हैं। क्योंकि वो लोग वचन को तोड़ने के लिए नहीं है, वचन को पालन करने के लिए शिक्षा देते हैं। अब इधर क्या बोल रहा है इधर पौलुस, क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो, ओके, क्या यूनानी, क्या दास, क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा, आत्मा कौन है? परमेश्वर है। एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए, वन बॉडी मतलब चर्च, वन चर्च, ओके, बपतिस्मा लिया, और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। एक ही आत्मा पिलाया गया मतलब वन लीडिंग,
आत्मा का एक ही प्रेरण है। अगर हमको लग रहा है कि ये बात नहीं करना चाहिए, हमारे सबके अंदर वही हमको सोच आने का कि ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये वचन की बाहर की बात है। अगर हमको एक बात करना चाहिए, हमको सबको एक सोच आने का है, हम लोग करना चाहिए, क्योंकि ये वचन में लिखा है। ये बोलते हैं एक ही आत्मा का पिलाया गया, पिलाना मतलब उसको पालन करना। ओके, नेक्स्ट गलातियन 3:27 भी पढ़ेंगे। और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। आमीन। ये रोमन 6:3 में सेम वचन है, पौलुस ने बोला था, उसको हम लोगों ने पढ़ा। क्या बोल रहा पौलुस इधर? तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। मसीह में बपतिस्मा लेना मतलब वो मनुष्य का पुत्र में, मनुष्य का पुत्र में जो लोग बपतिस्मा लेते हैं वो लोग मनुष्य के पुत्र को पहन लेते हैं, मतलब वचन में आ जाते हैं, वचन को वचन के नीचे आते हैं बोलकर इधर बता रहे हो। ओके, कोलोस्यों 2:12 भी पढ़ेंगे। और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए और उसी में परमेश्वर की शक्ति पर विश्वास करके जिसने उसको मरे हुए में से जिलाया उसके साथ भी जी उठे। आमीन। कोलोस्यों 2:12 में भी सेम कंफर्मेशन है, थर्ड वचन है। रोमन 6:3 पढ़ा हम लोग, गलातियन 3:27 पढ़ा, अभी कोलोस्यों 2:12 में वापस थर्ड कंफर्मेशन है। क्या बोलते हैं? उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए। जो मनुष्य का पुत्र मरा है, जो लोग भी उस नाम से बपतिस्मा लेते हैं वो लोग क्या करते हैं? यीशु मसीह जैसा गाड़ा गया था वैसे ही गाड़े जाते हैं। प्रोसेस देखो, पानी के अंदर जाने वाला व्यक्ति वो गाड़ा जाता है और उसी में परमेश्वर की शक्ति पर विश्वास करके जिसने उसको मरे हुए में से जिलाया उसके साथ जी भी उठते हैं। मनुष्य का पुत्र को वचन रूपी परमेश्वर ने जिलाया। जो यीशु मसीह का बपतिस्मा लेकर पानी का नीचे जाता है, सेम प्रोसेस उसका जिंदगी में भी होता है। ये वचन बोलते हैं, सही है। अगर मैं यीशु में मरा तो मेरे को, मैं जब ऊपर आने के टाइम में जैसे यीशु को परमेश्वर ने उठाया था ऐसे परमेश्वर मेरे को उठा रहा है। लेकिन मेरे को शायद ये लाइटली दिखता रहेगा, दुनिया बनाने वाला परमेश्वर का वचन है। ओके, वो हमारे जिंदगी में अप्लाई होता है। तो मसीह का बपतिस्मा होने का एंटायर बाइबल बता रहे हैं हमको। इफिसियों 4:5 में पढ़ेंगे। एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा। आमीन। एक ही प्रभु, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा। अभी वो एक ही बपतिस्मा कौन सा है बोलकर दिखाने के लिए मैं इतना वचन से आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सही है। एक ही बपतिस्मा जो बाइबल रिकॉर्डेड है वो यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा है। यीशु का नाम का बपतिस्मा, यीशु का नाम वो बपतिस्मा में क्लियर लाने का है। अभी ये नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? कि अभी देखो, एक पास्टर अगर ट्रिनिटी का बैप्टिज्म दे रहा है वो यीशु का बपतिस्मा को कभी मानेगा नहीं, क्योंकि उसने पहले करने का है ना। अभी मैं अगर पहले नहीं करूँगा, मैं आगे वालों को कैसे बताएंगे? नहीं बता सकता हूँ। तो पहले वचन मैंने लेने का है, मैं लेकर बाद में आपको बता सकता हूँ। तो अभी बहुत से लोगों ने किया नहीं है, इसके लिए वो लोग अभी मॉडिफिकेशन ये रिकॉर्ड कर रहे हैं। क्या है? वो भी बोलते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम भी दोहराते हैं, ये भी दोहराते हैं, दोनों को मिलावट कर कर बपतिस्मा दुबा रहे हैं और गलती कर रहे हैं। ऑलरेडी गलती चल रहा है और गलती कर रहे हैं। उससे अच्छा वचन है, हम सजदा करेंगे, वचन के हिसाब से चलेंगे। क्या लॉस है करने से? कुछ नहीं है। ये इंसान का अंदर का ये जो डॉक्ट्रिन्स और ये जो डिनोमिनेशन स्पिरिट है ना, वो बहुत डेंजर है ब्रदर, करते हैं। तो एफिसियन 4:5 क्या बोलते हैं? एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास है, एक ही बपतिस्मा है। बाइबल में रिकॉर्डेड बपतिस्मा है यीशु का नाम का। ओके, तीतस 3:5 में भी वचन यूं कहते हैं, मैं पढ़ता हूँ। तो उसने हमारा उद्धार किया और यह धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किया, और अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ। हमें इधर नया जन्म का स्नान बोल रहे हैं, मतलब ये भी बपतिस्मा को कनेक्ट कर रहे हो। अभी देखो, तो उसने हमारा उद्धार किया। ऑलरेडी हम लोग उद्धार में आए हुए लोग ही बपतिस्मा लेते हैं। विश्वास और अनुग्रह होते हैं वो लोग ही बपतिस्मा को सबमिट करते हैं। ओके, उद्धार किया और यह धर्म के कामों के कारण नहीं है। ऑलरेडी हम लोग ये वचन पहले भी ध्यान किया है। धर्मों के कामों के कारण कोई उद्धार नहीं पाता है, वचन से ही उद्धार पाता है। जो हमने आप किया, पर अपनी दया के अनुसार नया जन्म के स्नान, बपतिस्मा भी उस उद्धार का एक अंग में आता है। देखिए, नया जन्म का स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ। जब ये हम लोग करते हैं रियल बपतिस्मा, ये गुण भी हमारे अंदर आता है, आने का है। ओके,
पवित्र आत्मा का नया बनने का जो हमारा गुण है वो आने का है, चेंजेस आने का है लाइफ में। वो वचन में आएगा तो ही आप लोग कर सकते हैं, नहीं तो नहीं आएगा। ओके, इब्रानियों 6:1-2 पढ़ेंगे। इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं और मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने और बपतिस्मा और हाथ रखने और मरे हुए के जी उठने और अंतिम न्याय के शिक्षा रूपी नेव फिर से ना डालें। आमीन। इब्रानियों 6 का चैप्टर में पौलुस किसको बता रहा है, बार बार नींव नहीं डालने का बोलकर किसको बता रहा है? जो लोग सच्चाई में हैं उनके लिए बता रहा है। लेकिन ये वचन को आज कौन कोट कर रहा है मालूम है? जो लोगों ने एक बार भी यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा नहीं लिया, वो लोग इस वचन को कोट कर रहे हैं। मैंने लास्ट टाइम डिस्कशन में एक पास्टर है, वो रेवरेंड बोलकर अपने आप को बताता है, उससे डिस्कस करने के टाइम में उसने ये वचन कोट करके दिखाया, देखो बार बार नींव नहीं डालने का है। मैंने पूछा ब्रदर, बार बार नींव डालने नहीं चाहिए, सही है वचन है, आपने कभी किया है यीशु का नाम का? नहीं, ऑलरेडी वो टाइम पे हो गया ना हमारा, बोलते हैं। अभी पौलुस बता रहा है नया नींव नहीं डालने का, क्योंकि ऑलरेडी है। लेकिन लोग किसको बता रहे हैं? इसको दिखा रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक बार भी किया नहीं है उससे, ऐसा वचन को लिया नहीं है, लेकिन दावा करते हैं क्योंकि वचन सबके लिए ओपन है। सही है। तो इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातें को छोड़कर, आरंभ की बातों को छोड़कर किसको बोल रहे हैं? जो वचन में आए हुए हैं उनके लिए बोल रहे हैं पौलुस इधर। हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं और मरे हुए कामों से मन फिराएं और परमेश्वर पर विश्वास करने और बपतिस्मों और हाथ रखने और मरे हुओं को जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नेव फिर से ना डालें। वापस नहीं डालें मतलब ऑलरेडी हम उसमें होना चाहिए। अगर हम उसमें हैं तो वापस नहीं डालने का ज़रूरत नहीं है। अभी मैं बपतिस्मा का आप लोगों को इधर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैंने इसको अभी क्लियरली एक्सप्लेन करने के बाद आपको दिखाने के बाद नेक्स्ट में फिर से उसी बात को दोहराने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक बार समझ में आ गया यीशु मसीह का ही पानी का बपतिस्मा है, हम लोगों ने काम किया, क्रिया किया, तो उसके बाद उसको बार बार नींव डालने का ज़रूरत नहीं, उस बात को दर्शा रहा है। लेकिन अभी लोग किधर अप्लाई कर रहे हैं? जिन्होंने एक बार भी किया नहीं है, वो लोग ये वचन को दिखा कर दावा करते हैं कि देखो पौलुस ने बोला है बार बार डालने का ज़रूरत नहीं है। अगर बार बार डालने का ज़रूरत नहीं है तो तुम कभी किया है, वो इंपॉर्टेंट है। ओके, उसको अप्लाई करते हैं। पहला पत्रस 3 का 21 वचन भी पढ़ेंगे। और उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। उससे शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं है, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। आमीन। 1 पीटर 3:21 में कंपैरिजन दे रहा है नूह के टाइम को। हम लोगों ने ऑलरेडी 1 कोरिन्थियन 10:2 में देखा, मूसा के टाइम को कंपैरिजन पौलुस ने दिया था। इधर पेत्रस किधर कंपैरिजन दे रहा है? जैसा नूह का कश्ती ऊपर तेल रही थी उसको कंपैरिजन देकर जैसा वो लोग बचाए गए थे, ये भी उसका ही एक पार्ट है बोलकर वो दिखा रहा है। उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। देखो पानी का बपतिस्मा उधर कनेक्ट किया है, ओल्ड टेस्टमेंट का 2 इंसिडेंट को कनेक्ट करके बोल रहे हैं। इसके लिए पानी का बपतिस्मा इंपॉर्टेंट है। उसके वजह से आज रुकावट बन रही है कलीसिया में, मालूम है? ये नहीं हो रहा है सही से। क्यों बन रहा है? क्योंकि ये कनेक्टेड टू साल्वेशन है। साल्वेशन का एक आज्ञाकारिता है। साल्वेशन विश्वास से होता है, विश्वास ही सही नहीं है, इसके लिए पूरा काम नहीं हो रहा है। अगर विश्वास सही है तो सही से काम होएगा ना। विश्वास फर्स्ट विश्वास सही आने का है। विश्वास सही आएगा तो परमेश्वर का अनुग्रह होएगा, अनुग्रह होएगा तो ऑटोमेटिक हमको उसके आता है। तो ये अच्छा एक रिश्ता बनाने के लिए बोलकर इधर पेट्रोस एक्सप्लेन कर रहा है, मेरे बीच में और परमेश्वर के बीच में अच्छा एक रिश्ता स्टार्ट होता है ये करने से बपतिस्मा। 1 जॉन 2:12 भी एक वचन पढ़ेंगे। हे बालकों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि उसके नाम से तुम्हारे पाप क्षमा हुए। आमीन। 1 जॉन 2:12 में यूहन्ना भी किसको लिख रहा है? देखिए, हे बालकों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि उसके नाम से तुम्हारे पाप क्षमा हुए। सही है। यीशु का नाम से पाप क्षमा हुए, उनके लिए मैं लिख रहा हूँ बोलता है। यीशु का नाम से क्षमा हुआ है, इसके लिए। तो हम लोगों ने अभी पूरा पॉइंट ध्यान किया। आज्ञा क्या था परमेश्वर का? पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से। लेकिन ऐसे रिपीटेशन हुआ एक वर्ड भी नहीं मिला। हम लोग कितना वचन ध्यान किया, अभी एक जगह में भी नहीं मिला है। सही बपतिस्मा बाइबल में मिलता है यीशु का नाम का, क्योंकि ये कनेक्टेड किधर से? विश्वास से है।
अगर हमारा फेथ सही है तो हम लोग ऑटोमेटिक वो बपतिस्मा में आते हैं। अभी नहीं हो रहा है तो दो बपतिस्मा नहीं है, क्योंकि हम लोग एफिशिएंस 4:5 में देखा और 1 कोरिन्थियन 12:13 में भी देखा, एक ही बपतिस्मा है, मतलब एक ही बॉडी है, एक ही बपतिस्मा है, वही यीशु मसीह का नाम का है। अभी मैंने और 2 क्वेश्चन बाकी था, वो भी इधर डाला है मैंने, वो क्योंकि ऑलरेडी हमको आंसर मिला, इसके लिए मेरे को उसको फिर से एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। वो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6 था हमारा, क्या प्रेरितों ने प्रभु यीशु का पानी का बपतिस्मा देने का आज्ञा पालन किया या तोड़ा? अभी चेलो लोगों ने किधर भी नहीं तोड़ा है। यीशु मसीह ने बोला था पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा होने का है, लेकिन चेलों ने वो नाम ही यीशु बोलकर प्रूफ किया है। एंटायर बाइबल में, न्यू टेस्टमेंट में एक रिकॉर्ड भी नहीं है जो अभी डिनोमिनेशन में चल रहा है, लेकिन हर एक रिकॉर्ड है यीशु का नाम से हुआ। उसके बाद 7वां पॉइंट था, वचन आधारित सही पानी का बपतिस्मा कौन सा है? हम लोगों ने देखा ऑलरेडी, वो प्रभु यीशु का नाम का ही बपतिस्मा सही बपतिस्मा है। किस नाम से? वो यीशु का नाम से। और क्यों? क्योंकि मनुष्य का पुत्र हमारे लिए मरा। परमेश्वर नहीं मर सकता है, क्यों? परमेश्वर वचन है, आत्मा है, तो वो कभी नहीं मर सकता है। हमारे लिए मरा कौन है? मेरे जैसा, आपकी जैसा नॉर्मल इंसान जो इस दुनिया में होकर गुजरा है, वही हमारे लिए मरा। उसी मरा हुआ इंसान को तीसरा दिन में परमेश्वर ने जिलाया। वो अगर हम विश्वास कर कर लेंगे तो हमारा निश्चय उद्धार होगा। अभी इधर थोड़ा मैंने इसको पॉइंट्स डाला है। नया नियम के अभिलेख, मतलब रिकॉर्ड के अनुसार, हम लोगों ने जितना वचन ध्यान किया अभी, नया नियम का जो रिकॉर्ड है उसके अनुसार प्रेरितों ने निरंतर क्या किया? लोगों को प्रभु यीशु के नाम में पानी का बपतिस्मा दिया। ओके, प्रेरितों का काम 2 का 38, 8 का 16, 10 का 48, 19 का 5, पूरा वचन हम लोगों ने ध्यान किया। इसलिए मेरा विश्वास है कि प्रत्येक विश्वासी को पवित्र शास्त्र में दिया गए प्रेरित की इसी आदर्श का अनुसरण करना चाहिए। मतलब ये मैं नहीं बोल रहा, मैं विश्वास करता हूँ कि हर एक जो विश्वासी है, ओके, बाइबल में दिया हुआ प्रेरितों का जो आदर्श है, अनुसरण है, उसी को पालन करना चाहिए। ओके, ये मेरा सीखा हुआ बात को मैं बता रहा हूँ। यदि कोई बपतिस्मा की रीति इस बाइबलीय उदाहरण से भिन्न है तो उसे मनुष्यों की परंपराओं का आधार पर स्वीकार करने के बजाय परमेश्वर के वचन के प्रकाश में परख जाना चाहिए। अभी आर्गुमेंट चलता है मैथ्यू 28:19 और एक्ट्स बुक में, बड़ा बड़ा डिबेट चल रहा है अभी मसीहत में। एक्चुअली डिबेट करने का कुछ ज़रूरत ही नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है? जब भी आपका विश्वास सही आएगा तो डिबेट का पॉइंट ही नहीं आता है, क्योंकि यीशु को परमेश्वर बोलकर आप माना तो आपको ऑटोमेटिक वो नाम से करेगा। जब तक आपका विश्वास नहीं आ रहा है तब तक आप उसको नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? वो तो इसके लिए उस बात पे डिबेट करके फ़ायदा नहीं है। मैंने लास्ट टाइम एक भाई को बोला था कि बैप्टिज्म के ऊपर डिबेट मत करो, वन गॉड के ऊपर डिबेट करो। सही है? अगर एक परमेश्वर के ऊपर डिबेट कर कर वो सामने वाला व्यक्ति को मालूम पड़ गया परमेश्वर एक ही है, वही अकेला परमेश्वर है यीशु मसीह, तो आप बैप्टिज्म का डिबेट करने का जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिक वो लोग एक्सेप्ट होंगे, वो लोग खुद लेंगे। सही है? क्योंकि अंदर का कन्विक्शन ही है ना मेन। उसके बाद 2 कोरिन्थियन 11 का 3-4 विश्वासियों को दूसरा यीशु और भिन्न सुसमाचार की स्वीकार करने के प्रति सावधान करता है। हम लोगों ने ध्यान किया है, पौलुस उधर दूसरा यीशु का जिक्र भी किया है बाइबल में। इसलिए प्रत्येक शिक्षा और ये जो सिद्धांत को पवित्र शास्त्र के आधार पर जांचना चाहिए। हर एक जो सिद्धांत है जांच कर एक्सेप्ट करना चाहिए। ओके, बिना जांच कर नहीं है। जहां आवश्यकता हो वहां मन फिराना चाहिए और मनुष्यों की बनाई हुई शिक्षाओं के बजाय परमेश्वर के वचन का अनुसरण करना चाहिए। अभी अगर इंसान कुछ भी डॉक्ट्रिन सामने रखता है, वचन निकाल कर दिखाना चाहिए बस। कल बैप्टिस्ट के साथ 3 लोगों के साथ मेरा डिस्कशन चला। ओके, उसने मेरे को एक वीडियो का लिंक भेजा, वो बोला मेरे को इसमें मैं ट्रिनिटी एक्सप्लेन किया है, आप देखो। मैंने उसको एक ही मैसेज करके बोला है कि ब्रदर, ट्रिनिटी का वीडियोस मैंने बहुत सा देखा है, मैं खुद उसमें था, उसमें से बाहर आया हूँ। क्योंकि मेरे को आप बाइबल में एक वचन दिखाओ, किधर लिखा है गॉड इज ट्राइबल। ओके, मैंने उसको यीशु ने बोला हुआ वचन दिखाओ, परमेश्वर ने स्वयं बोला हुआ वचन दिखाओ, और प्रेरित लोगों ने स्वयं बोला हुआ वचन दिखाओ। अगर आप एक वचन मेरे को दिखाएंगे गॉड इज ट्राइयून बोलकर उल्लेख है, तो मैं आपको वीडियो देखने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं गलत हूँ बोलकर हो जाएगी। लेकिन एक जगह में एक वचन भी नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि आपका सिद्धांत गलत है, आपका टीचिंग गलत है। उससे पश्चाताप करो
और यीशु की ओर मुड़ो। क्योंकि पश्चाताप करना क्या है, एक ही परमेश्वर की ओर हम लोग सच्चाई में आना है ना, सच्चाई में आना ही पश्चाताप करना रहता है। तो मैंने ऐसा उनको बताया, सच्चाई को दिखाया और उनको उस चीज़ से गाइड किया है। लेकिन मैं सोचता हूँ ब्रदर, मैंने जितना लोगों से भी मैं डिस्कशन किया है, एक इंसान भी अपना सिद्धांत छोड़ने के लिए रेडी नहीं है। ओके, वचन लेने के लिए तैयार नहीं है। सही है, वचन वो मैं बोल सकता हूँ वो अनुग्रह है। जिसको भी प्रकट हुआ बात वो परमेश्वर का एक अनुग्रह है। उसके लिए हम लोग लगातार उन बातों के लिए, उन लोगों के लिए हम लोग दुआ करना चाहिए। डिस्कशन नहीं छोड़ने का है, क्योंकि हमारा ज़िंदगी में हमको सच्चाई बताना ही हमारा काम है। और इसका मतलब उनके साथ मिलावट में जाकर एक भी नहीं होने का है। अगर हम एक होएंगे तो हम भी उनके साथ मिल जाएंगे। तो हमारा सेपरेशन में हम लोग मेंटेन करने का है। सेम टाइम उनको दुश्मन बोलकर दूर मत रखो बोलते हैं। सेकंड आप लोग सेकंड थेसलोनियन 3:10 पड़ेगा ना, पौलुस बोलते हैं उसको चेतावनी दे दो और उसको ये मत करो, मतलब उसको हेट मत करो, लेकिन उसके साथ क्या है, संगति मत करो बोलते हैं। आप वो सेकंड थेसलोनियन 3:6 से 10 पढ़ेगा तो क्लियरली लिखा है। पौलुस बोलते हैं हमारा पत्रिका ये जो शिक्षा के नीचे जो लोग भी नहीं आते हैं उनके साथ संगति मत करो, लेकिन उनको दुश्मन भी मत सोचो, उनको चेतावनी देते रहो बोला है। तो हमको सेपरेशन मेंटेन करना है, क्योंकि फेथ इम्पोर्टेंट है, लेकिन उनको हम लोग दुश्मन बोलकर हम लोगों ये भी नहीं करने का है। हम उनको चेतावनी देता ही रहने का है। हमारा काम है सच्चाई बताना, क्योंकि हमको परमेश्वर ने प्रकट किया है, तो हम सच्चाई में बने रहने का है। तो ये था आज का बैप्टिज्म के ऊपर वचन आधारित होकर मैंने 3 पार्ट में इसको एक्सप्लेन किया है। ओके, फुल क्लियरली वचन से मैंने दिखाया। और भी इसका गहरा बात हो सकता है, लेकिन मेरा आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वचन को एक्सेप्ट करो, वचन को ज़िंदगी में अप्लाई कर आगे बढ़ो। अगर वचन में लिखा है, आप लोगों ने पहले किया, मुश्किल नहीं है। अगर फेथ तो अभी आया, यीशु मसीह परमेश्वर है, तो वचन के लिए अपने आप को सबमिट करो। तो आज के इस वचन भाग का सारा प्रशंसा महिमा सब कुछ मैं प्रभु यीशु मसीह को देता हूँ। प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो, प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू। जय मसीह। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। आइए हम लोग दुआ करेंगे।